कम टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूं सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि टैक्स आप कैसे बचा सकते हैं अपने लॉस मेकिंग शेयर से। ठीक है, तो आप सभी में से बहुत सारे लोगों के पास पेटीएम के शेयर्स है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं एंड दे आर वेरी वेरी उनको टेंशन हो रहा है कि वो अब क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू हम एक ट्रिक बताएंगे जिसमें आप आपके पेटीएम के शेयर्स बेच के आपका ओवरऑल टैक्स बचा सकते हैं। सो दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट की टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है। और वीडियो के एंड में हम लोग एक और चीज़ शेयर करने वाले हैं जो कि बेस्ट टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। चलिए, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम और ट्विटर चैनल को फॉलो नहीं किया तो वो आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है उससे पहले अपन अगर ये समझे कि बेसिक्स क्या है, तो दो तरह के कैपिटल गेन्स होते हैं। एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म वो होता है जो आप यहाँ पे बेसिकली 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हो, शॉर्ट टर्म जो कि 12 महीने से कम पे करते हो। लॉन्ग टर्म जो लॉसेज होते हैं आपके, लॉन्ग टर्म में अगर आपके लॉसेज हैं, ठीक है, एक साल से ज़्यादा किसी ने होल्ड कर रखा है फिर भी लॉस में, तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। सेट ऑफ यानी मतलब बेसिकली आपका 10 रुपये का गेन है और 5 रुपये का लॉन्ग टर्म लॉस है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो आपका जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो केवल 5 रुपये पे आएगी। वैसे ही जो आपके शॉर्ट टर्म लॉसेज है वो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स दोनों के अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते हो। टैक्स रेट्स क्या चल रही है? लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए जो टैक्स रेट है 10% है इफ द गेन्स आर मोर देन 1 लाख रुपीज, ठीक है। और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए क्या टैक्स रेट है? वो है 15%। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो होते हैं, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ जो होते हैं, उनको 2.5 लाख रुपए तक कोई भी यहाँ पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ जाती है। तो ऑब्वियसली अगर किसी का इतना ही गेन है, टोटल सब कुछ मिला के 2.5 लाख रुपए, ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो उनको ये वीडियो में मतलब बेसिकली उनको कोई टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब अगर अपन आप ये समझे कि शॉर्ट टर्म गेन्स को आप कैसे सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास भी पेटीएम के शेयर्स है, ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों के पास होंगे या फिर और भी कोई कंपनी है जो मैंने 12 महीने के अंदर खरीद रखी है। मैं क्या करूंगा, उनका अभी शॉर्ट टर्म लॉस एक बार बुक कर लूंगा। जैसे ही मैं शॉर्ट टर्म लॉस आज की तारीख में बुक करता हूं तो मेरे जितने भी शॉर्ट टर्म गेन्स रहेंगे ना वो मेरे रिड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 1 लाख रुपए का अगर मेरा शॉर्ट टर्म गेन है और वहीं पर मेरा लॉस है 1 लाख रुपए का पेटीएम के अंदर, तो मैं उसको एक बार आज बेच दूंगा 31 मार्च से पहले, और वही मैं अगले दिन वापस खरीद भी लूंगा। कोई इशू नहीं है उसमें, आप 31 मार्च तक भी खरीद सकते हैं या फिर अब अगले साल भी खरीद सकते हैं, ठीक है। मेरे को क्योंकि मेरे को बेसिकली उस कंपनी में अभी लॉस बुक नहीं करना है, बट जस्ट फॉर टैक्स सेविंग पर्पस मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि मैं एक बार लॉस पेपर पे बुक कर लूंगा, ठीक है, ऑन पेपर में बुक कर लूंगा। इससे क्या होगा, मेरा 1 लाख का जो प्रॉफिट था और 1 लाख का जो लॉस हुआ है पेपर पे जो दिख रहा है वो मेरा जीरो हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लॉसेस तो आप है ना लॉन्ग टर्म गेन्स पे भी वो कर सकते हो, तो आप वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे बेसिकली पेटीएम के शेयर्स बेचो और वापस खरीद लो। अच्छा, आपको कितना शॉर्ट टर्म लॉस बुक करना चाहिए, तो आपका जो टोटल यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन्स है प्लस शॉर्ट टर्म गेन्स है उतना आप शॉर्ट टर्म बेसिकली अपना है ना लॉस बुक कर लो। उसके अलावा लॉन्ग टर्म गेन्स कैसे आप बचा सकते हैं, तो उसमें कैसा टैक्स बचा सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए मेरे पास है ना डीमार्ट के शेयर्स है, ठीक है, 10 लाख रुपए के मेरे पास डीमार्ट के शेयर्स है। उसमें जो मुझे आज गेन है वो लगभग 5 लाख रुपए का है। मैं क्या करूंगा, मैं इतने शेयर्स बेचूंगा कि मेरे को 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो, ठीक है। मतलब मैं मेरे करीबन करीबन 2.5 लाख रुपए के शेयर्स बेच दूंगा तो मेरा 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन, मेरा यहाँ पे वैसे भी छूट मिलती है सरकार से, तो अब मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन बेचूंगा, इतने शेयर्स बेच भी दूंगा ना तो भी मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। वापस से मैं अगले दिन डीमार्ट के शेयर्स खरीद लूंगा। एक तो ये ट्रिक हो गई। दूसरा, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी कंपनी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक यस बैंक है, जैसे यस बैंक मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें मेरे को बहुत सारा लॉस है और वहीं पे मेरे पास डीमार्ट भी है, और डीमार्ट मैंने इस बार मान लीजिए बेच दिया या फिर मैंने एशियन पेंट्स वगैरह कोई भी एक कंपनी बेच दी। इसमें मेरे को नुकसान हुआ 2 लाख रुपए का, ठीक है, और इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का। 3 लाख में से 1 लाख तो मेरी एग्जाम्प्ट हो गया और 2 लाख रुपए मैं इतने यस बैंक बेच दूंगा कि मेरा 2 लाख रुपए का ये जो लॉस था वो 3 लाख रुपए के टोटल गेन से माइनस हो जाएगा। तो नेट मेरा कितना हो गया, यहाँ पे जो गेन्स टैक्सेबल था वो जीरो आउट हो गया। इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर ड्यू डेट फाइल करना है अगर आपको ये बेसिकली लॉस सेट ऑफ की अपॉर्चुनिटी करनी है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप समझना चाहते हैं इसको और ज़्यादा डिटेल में, इसको मैं ज़्यादा और एक्सटेंड नहीं करना सकता, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कुल मिला के आप आपके जो लॉसेस है वो एक बार बुक कर लीजिए तो दैट आपके जो गेन्स है वो आप उसको सेट ऑफ कर पाएंगे और आप पे टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके एक है,
ठीक है। उसके बाद आप ये जो पूरी ट्रिक्स है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग वाली, ये सारी जो चीज़ें आप है ना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉस है तो वो अपने गेन्स वाले को बुक करके इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट ओवरऑल आप ये देख लीजिएगा कि आपकी जो लिमिट्स वगैरह ना 1 लाख की जो लिमिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, ठीक है, वो बेसिकली इक्विटी प्लस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स दोनों को मिला के है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकलती है, जीरो द इन्वेस्टर्स के लिए ही है। टैक्स सेविंग हार्वेस्टिंग, एक टैक्स हार्वेस्टिंग रिपोर्ट निकलती है। इसके अंदर बेसिकली क्या बताया जाता है, तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी कि आपके डीमैट में क्या क्या टैक्स सेविंग टैक्स हार्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। ये आपको बता देगा आपका इतना लॉन्ग टर्म गेन है, आपका इतना शॉर्ट टर्म गेन है, और आपको यहाँ पे ये वाले शेयर्स अगर आप बेचेंगे पर्टिकुलरली तो आपको यहाँ पे पता पड़ जाएगा कि आप यहाँ पे कितना टैक्स बचा पाएंगे। तो बेसिकली एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट है, वो आप यहाँ पे ज़रूर इस पर जाइएगा, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये आप कंसोल में जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं पूरी रिपोर्ट को, ठीक है। होल्डिंग्स पेज के अंदर वो जो भी पूरा प्रोसेस है वो आप यहाँ पे देख लेगा, कंसोल के अंदर ही होता है ये सब, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज ऑलवेज बाय ज़ीरोधा की वो उनकी जो सर्विस होती है सबसे अलग होती है। चलिए, एज प्रॉमिस की बेस्ट इक्विटी जो ELSS म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। ELSS म्यूचुअल फंड्स एक्जैक्टली होते क्या है, बेसिकली वो आपके लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग के लिए होते हैं, ठीक है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जिनको अपन बोलते हैं, इनका मिनिमम होल्डिंग पीरियड 3 साल होता है। आपने अगर आज खरीदा है तो आप 3 साल से पहले इसमें पैसा नहीं निकाल सकते, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। बट दिस इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर ATC का डिडक्शन का लिमिट, ठीक है। ATC का जो इनकम टैक्स का डिडक्शन का लिमिट मिलता है वो 1.5 लाख रुपए तक का मिलता है। तो आप अगर मान लीजिए 1.5 लाख रुपए तक का पैसा यहाँ पे ELSS म्यूचुअल फंड्स में लगाओगे तो आपको छूट मिलेगी। अब ELSS ही बेस्ट ऑप्शन क्यों है, क्यों यहाँ पे मेरा PPF या फिर मेरा पेंशन फंड्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट क्यों नहीं है, आप समझिए। ELSS म्यूचुअल फंड में सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। फॉर एन एग्जांपल अभी तो बुल रन वगैरह चल रहा है तो कोई मतलब की बात नहीं है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट आइडियली है ना ELSS म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न मिल जाता है, जहाँ पे आपको कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी LIC की स्कीम में 10-12% का रिटर्न मिलेगा। ये मैं आपको मिनिमम रिटर्न बता रहा हूँ जो आपको ELSS म्यूचुअल फंड में मिल सकता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो सबसे बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो मिराई एसेट का जो टैक्स सेविंग फंड है वो बेस्ट है। उसके बाद एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी है, और तीसरा जो है वो क्वांट का टैक्स सेविंग फंड है। तो ये 3 फंड है जो आप यहाँ पे बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे बेसिकली इसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल यहाँ पे टैक्स सेविंग पे, और बाकी आप इसमें और ज़्यादा देख सकते हैं क्योंकि कैसे टैक्स बचाना है वो सारी प्लानिंग आपको ऑलरेडी करनी चाहिए, एंड पर्सनल फाइनेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट लोग बाग समझ पाएँ कि टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है, कैसे कैपिटल गेन्स का यहाँ पे आप टैक्स बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच।